दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि आप किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच। मतलब एक कन्वेंशनल अप्रोच होती है जिसमें आप लोग फॉर्मूला लेते हो, उसमें पी आर टी की वैल्यू सपोज करते हो और आपका आंसर आ जाता है। बट अभी हम लोग ये जानेंगे, जिस तरह से ये अभी आपको समझाया जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से लिंक करके सोचो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रीज़न बीइंग कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक आप स्पेसिफिक अमाउंट पे, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे, जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हो, उस पर आप कुछ परसेंट लगाते हो और वो आपका ब्याज होता है, वो आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है। बस कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आती है? जब ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हम यहाँ बात करें, मैंने यहाँ पर ये पैरामीटर्स मान लिए हैं कि आपका जो प्रिंसिपल आपको मिला है वो है 100 रुपये, रेट है 10% और कितने टाइम के लिए दे रहे हो? 2 साल के लिए। काफ़ी छोटी वैल्यू है हालांकि 2 साल के लिए, बट स्टिल मान लेते हैं समझने के लिए कि हमने 100 रुपये किसी को 10% के ब्याज पे 2 साल के लिए दिया है। तो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल तो 100 रुपये होगा और इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा? 10 रुपये। 10% निकलेगा 100 का, जो कि 10 रुपये होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा ही होगा कि पहले साल जो आपका प्रिंसिपल रहेगा वो 100 रुपये होगा और इंटरेस्ट निकल के आएगा 10 रुपये। लेकिन दूसरे साल में अगर आप जाओगे तो जो आपका प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो 100 ही रहेगा, वो आपका 100 ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो आपका इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, जो कि आ जाएगा आपका 110 रुपये। अब फिर से 10% लगेगा 100 पे, जो अभी फिर से 10 रुपये आएगा, क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 110 रुपये का 10% लगेगा। 10% लगने का मतलब है 10 से डिवाइड कर दो तो 11 रुपये आ जाता है। तो यहाँ आपका फ़र्क आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया है और इंटरेस्ट चेंज होने का कारण क्या है कि आपका बेस चेंज हो गया। यहाँ पे 100 रुपये था, यहाँ पे 110 रुपये हो गया। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आप प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट कमाते हैं, मान लो 10% प्रॉफिट पे बेचा, फिर उसी आर्टिकल को आगे और 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब यूजुअली लोग क्या सोचेंगे कि 10% एक ने बेचा, दूसरे ने फिर 10% बेचा, तो ओवरऑल 20% प्रॉफिट पे चला गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हालांकि बल्कि इसका फॉर्मूला होता है कि 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये एक्चुअल आपका बताता है। तो 10 प्लस 10 20 हो गया, और 10 इंटू 10 100, 100/100 1, तो हो जाएगा 21%। तो एक्चुअली में वो 21% प्रॉफिट पर आगे गया है। ठीक है, ये वो वाला केस है जब आपका परसेंट, 1% दूसरे परसेंट पे काम करता है। जैसे मान लो आपने 5% पे मतलब आगे किसी को सामान बेचा प्रॉफिट पे, उसने फिर 4% पे आगे बेच दिया, तो अल्टीमेटली मान लो दोनों भाई हो तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तो वो हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 100। तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 अपॉन 100 0.2। दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट, ना कि 9% होगा बल्कि 9.2% होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ परसेंट जो है वो बढ़े हुए अमाउंट पे लगा है। सेम इज द केस विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो आप देखोगे अंडरस्टैंडिंग कि आपका यहाँ पर जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो आएगा आपका 10 + 10 20 इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हो जाएगा 10 + 10। और सिंस ये दूसरे पर भी लग रहा है, मतलब एक 10% दूसरे परसेंट 10% पे काम भी कर रहा है, तो एक आपका कट के 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 21%। तो ये फ़र्क है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। अगर इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं, तो अगर आप R% की बात कर रहे हो, अगर आप R% की बात कर रहे हो और 2 साल का टेन्योर है, तो जो 2 साल में आपका जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 2R% लगेगा। किसके केस में? सिंपल इंटरेस्ट के केस में, बिकॉज आर तो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आप मान लो 100 रुपये आपने 2 साल के लिए दिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10%, और सिंपल इंटरेस्ट है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो 10% पहले साल का, 10% दूसरे साल का, क्योंकि ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। तो आपका नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ जाएगा, जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 2R% आएगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो 100 रुपये पर 2 साल में 10% के ब्याज पे आपका नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% आएगा, जिसको आप दूसरी भाषा में क्या बोलोगे? 2R + R² अपॉन 100।
मतलब 2r कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया था ना कि r प्लस आर, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है। जब 2% एक दूसरे पे काम कर रहे हो, मान लो ए पहला परसेंटेज था फिर बी उस पर लगा, तो टोटल हमें बताना था। तो यहाँ पे पहला ए भी आर है, बी भी आर है, और ए बी आर अपॉन 100। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100%। अब डिफरेंस कितना है, ठीक है, परसेंटेज में डिफरेंस कितना आया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट तो था आपका 2r%, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है आपका 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100%। तो डिफरेंस कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपके सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा। तो 2r तो बराबर है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा बाई आर अपॉन 100, आर स्क्वायर अपॉन 100% के फैक्टर से। मतलब अगर आपको आपने 5% ब्याज पे चढ़ाया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और आपने 5% ब्याज पे चढ़ाया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और 2 साल का टेन्योर है, तो डिफरेंस कितना रहेगा दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो 5 5 25 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.25% का फर्क रहेगा। मतलब अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना 10% हो जाएगा, क्योंकि 5% एक साल का, 2 साल का 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आप सिंपल ही आपको पता है डिफरेंस कितना है, 0.25%, तो हो जाएगा 10.25%। एज सिंपल एज दैट। सो अभी हम इसके बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और आपकी क्लैरिटी इस टॉपिक को लेके और बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।